जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और मैं कवर करने जा रहा हूं मुख गुहा के दूसरे पार्ट को। एक पार्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था जिसका नाम था तिथ, और इस वीडियो में मेरे प्यारे छात्रों आज कवर करने जा रहे हैं हम टंग को। जी हाँ, मैं ये जो जाप प्रक्रम चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, और डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले अंग मुख में हमने प्रारंभ किया था कि भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है, जहाँ पे दांत और टंग मिलकर इस भोजन को पाचन करने में मदद बनाती हैं। और वहाँ पे हमने टीथ को पढ़ लिया था, दांत को। अब अभी हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टंग जो होती है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। टंग जो होती है उसकी हमने संरचना कुछ ऐसा बनाया है, ये वाला पार्ट ऐसा किया, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, और बीच का ये पार्ट हमारा कुछ ऐसा है, जैसे इस वाले पार्ट को हमने ऐसा कह दिया है। देखिए, टंग जो होती है हमारा, सबसे पहले ये कैसी टंग जो होती है कैसा अंग होता है, तब आप कहेंगे कि सर यह पेशीय होता है। कैसा अंग है सर? तो ये अंग जो है वो सर पेशीय है। पेशीय मतलब मस्क्यूलर है, मांस जैसी संरचना है। पेशीय अंग है। कैसा अंग है सर? ये पेशीय अंग है, यानी मस्क्यूलर है। मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली जीभ जो है यह पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है। और ये बहुत ही मजबूत अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत ही मजबूत माना जाता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी मांसपेशियां हैं, लेकिन ये मांसपेशियां, पेशी जो हैं, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। और इसका कार्य अगर पूछा जाए कि बताइए कि इस पेशी का कार्य क्या है, तो इसका अंग जो है वो पेशीय है। लेकिन इसका कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले बताएंगे कि जो जीभ का कार्य होता है, मेरे बच्चे, जीभ का जो कार्य होता है वो होता है भोजन को चबाना। क्या होता है? भोजन को चबाना। भोजन को चबाना। और जीभ का कार्य क्या होता है? मिलाना। मिलाना। किसको मिलाना? भोजन को। और जीभ का कार्य होता है निगलना। और जीभ का कार्य क्या होता है? निगलना। और जीभ का कार्य क्या होता है? उच्चारण करना। जो हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं वो सारा कार्य किसका होता है? एक जीभ का होता है। भोजन को चबाना। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कैसा उत्तक है? पेशीय उत्तक है। चबाना है, मिलाना है, निगलना है, उच्चारण करना है, ये सारा के सारा कार्य किसका होता है? जीभ का होता है। लेकिन जीभ का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है स्वाद का अनुभव कराना। वो क्या होता है? स्वाद का अनुभव कराना। स्वाद का अनुभव कराना। जीभ का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है स्वाद का अनुभव कराना, यानी ये टेस्ट को बताने का कार्य करती है। जीभ के ऊपर कई प्रकार के, कई हजारों लाखों ये पाए जाते हैं टेस्टिंग बर्ड। इसे क्या कहा जाता है? टेस्टिंग बर्ड कहा जाता है। टेस्ट, TEST नहीं, TEAST, टेस्ट, टेस्टिंग बर्ड। टेस्टिंग बर्ड पाया जाता है, जो स्वाद कलिका जिसे कहा जाता है, जो भोजन के स्वादों को बताने के लिए क्या करती है? मदद करती हैं। अब देखिए, जीभ की जो लंबाई होती है, ये कार्य को आपने समझ लिया। कार्य को समझने के बाद अब मैं दूसरे बातों को बताता हूँ। देखिए, इसे मिटा देता हूँ, जगह हमारे पास बहुत कम है। तो देखिए, कार्य हमने समझ लिया है। अब कार्य के बाद होता है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो जीभ की जो लंबाई होती है साथियों, वो पुरुष में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और महिलाओं में थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये होती है 8 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये पुरुषों की लंबाई जो होती है वो थोड़ा सा जीभ का ज़्यादा होता है, लेकिन महिलाओं में जो लंबाई होती है वो जीभ का थोड़ा सा कम होता है। वो बात अलग है कि उनका जीभ ज़्यादा चलता है, लंबाई कम होने के बाद भी पुरुष का जो जीभ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये कहने की बात अलग है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसका जीभ 10 के बाहर भी जा गया। खैर, ये बात हमने एवरेज बताया कि इसकी लंबाई 8 से लेकर 10 के बीच होता है। खैर, इस लंबाई को तो हमने जान लिया, लेकिन ये जो जीभ होता है हमारा, ये जीभ पीछे की तरफ एक हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। यानी जीभ जो है एक पीछे की तरफ हड्डी से जुड़ा होता है। जीभ एक हड्डी से जुड़ा होता है। जीभ एक हड्डी से जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। और उस हड्डी का नाम पड़ता है हायोड बोन, HYOD,
हायोड बोन, उस बोन का क्या नाम पड़ता है? हायोड बोन, जिसे गले की हड्डी भी कहा जाता है। और जब कोई लड़कियां या कोई लड़का किसी को कह रहा होता है यू आर माई हायोड बोन, इसका मतलब है कि तुम्हारे बिना मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये एक्सप्रेशन कर रहा होता है। बहरहाल इसका यही मतलब है कि हमारा जो जीभ होता है पीछे की तरफ एक हायोड बोन से जुड़ा होता है। हमारे जीभ के ऊपर कई लाखों करोड़ों स्वाद कलिका पाई जाती हैं जो इस जीभ को टेस्ट बताने का कार्य करती हैं। लेकिन अब जरा हम समझते हैं कि मनुष्य की जो जीभ होते हैं उनका टेस्ट बताने का अलग अलग सेंसन होता है। जैसे ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं सॉल्टी एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्टी एरिया। यानी हमारा जीभ का जो पार्ट होता है वो रीजन जो होता है, रीजन जो हम कह सकते हैं रीजन ऑफ टंग, रीजन ऑफ टंग, रीजन ऑफ टंग जो हम कह सकते हैं बच्चों, वो जीभ का जो रीजन होता है वो अलग अलग रीजन होता है। जैसे जीभ को अगर हम बांटने का प्रयास करें तो ये वाला रीजन अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। यानी जीभ का ये वाला पार्ट जो होता है, जीभ का ये वाला पार्ट जो साइड में होता है वो एरिया सेंसेस होता है सोर को बताने के लिए, यानी खट्टे चीज़ों को बताने के लिए। जीभ का ये वाला पार्ट जो होता है वो आपको सॉल्टी चीज़ों को बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसिटिव होता है। दूसरी बात है ये वाला एरिया भी सेंसिटिव होता है सॉल्ट को बताने के लिए, और ऊपर वाली एरिया भी सावर को बताने के लिए सेंसिटिव होता है। बहरहाल ये यहाँ होता है सावर यहाँ, लेकिन बीटर एरिया को बताने का कार्य पीछे का एरिया का होता है, जबकि सबसे आगे का एरिया होता है स्वीट्स वाला। अगर आप मैं ऐसे बताऊं तो देखिए सावर सॉल्टी स्वीट, सावर सॉल्टी स्वीट, सावर सॉल्टी स्वीट, सावर सॉल्टी स्वीट, इस प्रकार से हमारा जीभ का कार्य चलता है। लेकिन जो बीच का पार्ट होता है जीभ का वो एलएस होता है। एलएस का मतलब लेस सेंसिटिव होता है, यानी वहाँ पे स्वादों का पता बहुत ही कम चल पाता है। देखिए ये खट्टा मीठा नमकीन तीखा इसका हिंदी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी टेस्ट होते हैं जैसे चाउमीन का टेस्ट होता है, चिली पनीर का टेस्ट होता है। इन सब जो टेस्ट होते हैं उनको कुछ अलग नाम दिया जाता है, जिसे आजकल शायद उमामी टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उमामी टेस्ट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? उमामी टेस्ट कहा जाता है। लेकिन इसके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, स्वाद कलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वाद कलिका। यहाँ पे हमने लिख दिया है टेस्टिंग वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिंग वर्ड कहा जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे, जीभ के बारे में ये संरचना। बहरहाल ये 10th के लिए उतनी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीभ के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।